Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to discuss part 4 of your chapter 2, which is microorganisms, friend and foe. In our last video we had discussed about disease causing microbes in human beings, plants and animals. Beside that we had also discussed about food poisoning. Now moving towards our next topic, that is food preservation. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था प्रीवियस वीडियो का, वो था फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्यों हो जा रहा था? क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं और ऐसे खाने को, ऐसे फूड को जब हम खाएंगे, उसका इंटेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे. उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं. तो बात ये हुई कि जाहिर सी बात है कि खाना ख़राब तो ऐसे नहीं होने दे सकते हम लोग, उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. इस टॉपिक में हम लोग इसी बात को जानेंगे कि हम हमारे खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, मीन्स फूड प्रिजर्वेशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, है ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, और जो स्पॉइल्ड फूड होता है, मीन्स जो ख़राब या सड़ा हुआ खाना होता है, उससे बैड स्मेल आएगा और उसका टेस्ट भी बैड हो जाएगा एंड कलर भी चेंज हो जाता है. मीन्स आप भी किचन में या अगर ध्यान देते होंगे कि जो चीज़ या जो खाना ख़राब हो गया उसका कलर चेंज हो गया है, वो थोड़ा ब्लैकिश या ब्राउनिश टाइप का कलर हो जाता है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ख़राब कर रहे हैं या उस ख़राब कर चुके हैं. सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. आज हम लोग क्या जानेंगे, कुछ कॉमन मेथड जिससे कि हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. सबसे पहला है केमिकल मेथड. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. घर पे नमक है या जो भी खाने में तेल इस्तेमाल होता है, एडिबल ऑयल्स मीन्स वैसा तेल जिसको हम खा सकते हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए. चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स उनके ग्रोथ को रोकने के लिए. Therefore they are called preservatives. इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, preservatives. मीन्स ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी केमिकल जो प्रिजर्व करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिजर्वेटिव. We add salt or acid preservatives, pickles to prevent the attack of microbes. और pickles मीन्स अचार बनाते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिड या फिर नमक का. तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि नमक एक तरह का प्रिजर्वेटिव है और उससे क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है उस खाने में फिर नहीं होगा. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बहुत ज़माने से कॉमन सॉल्ट यूज़ हो रहा है, ख़ास करके मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए. और इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. उस मीट और फिश को पूरी तरह से ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ उस पर ना हो सके. ठीक है. सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा. अब शुगर से प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं हम लोग. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. जो भी मार्केट से हम लोग जैम या जेली ख़रीदते हैं तो उसमें शुगर होता है, और वो तो काफ़ी दिन तक हम लोग घर पे रख भी सकते हैं. मीन्स वो पहले से ही उसमें सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहती हैं, मीन्स ख़राब नहीं होती हैं. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. हम लोग सब जानते हैं और पढ़े भी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है क्या है, वो मॉइस्चर का प्रेजेंट होना है. मीन्स जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा. तो शुगर क्या करता है, इस चीज़ को रिड्यूस कर देता है. मीन्स मॉइस्चर कंटेंट को वो रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ठीक है. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट.
विनेगर में भी क्या होता है, एसिड पाया जाता है उसमें, या वो एसिड ही होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक मीडियम उसके लिए फेवरेबल नहीं है, वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाता या अपना ग्रोथ नहीं शो कर पाता है। तो बहुत सारे लोग ऑयल और विनेगर को क्या करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स मीन्स हम जो भी खाने का चीज़ है उसको क्या करेंगे, बहुत गर्म करेंगे या फिर उसको एकदम लो टेम्परेचर पे रखेंगे, मीन्स ठंडा कर देंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है, मीन्स इनका ग्रोथ ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग जो है वो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आप लोग घर पे भी ध्यान दिए होंगे कि कोई भी खाने की चीज़ होती है, अगर उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो नॉर्मल से 1-2 दिन या थोड़ा ज़्यादा दिन तक वो ठीक रहता है, लेकिन अगर उसको ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर होगा, कंडीशन अनफेवरेबल है उनके लिए, ठीक नहीं है, तो वो अपना ग्रोथ शो ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ microorganisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. अब बॉइलिंग किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने घर पे ही कि हम लोग क्या करते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं और बॉइल्ड मिल्क को बॉईल करने के ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पास्चराइज्ड मिल्क। आपने कहीं पे देखा होगा या पढ़ा होगा किसी पैकेट पे कि ये पास्चराइज्ड मिल्क है, मीन्स के वो बॉईल करके आया है। तो अगर आप उसको बिना बॉईल के भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसमें इस मेथड में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो मिल्क को गर्म किया जाता है अप्रॉक्स 70 डिग्री सेल्सियस पे, कितने देर के लिए, 15 to 30 सेकेंड्स। एंड जैसे ही इतने देर के लिए मिल्क गर्म हो गया उसको सडनली चिल्ड कर देते हैं, मीन्स सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे रखेंगे, ठंडा करेंगे और स्टोर कर लेंगे। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से उसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ नहीं होगा। ये प्रोसेस डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अगर आप लोगों को याद होगा लुइस पास्चर ने कुछ और भी डिस्कवर किया था, अगर नहीं याद है तो उसको रिविज़न कीजिएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज पास्चराइजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. हम किसी भी खाने की चीज़ को इस तरह से स्टोर करेंगे और इस तरह से उसके पैकेजिंग करेंगे कि वो एयर टाइट हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनका ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। और अब तो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ऐसे क्या करते हैं, मार्केट में है। तो these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air tight packets. किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके और जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिए, पढ़िए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।